हाय गाइस। तो हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसमें हमने दो ग्लैंड कंप्लीट कर ली थी, सलाइवरी ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लीवर एंड पैनक्रियाज। तो हम पढ़ रहे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद हम पढ़ रहे डाइजेस्टिव ग्लैंड। और आज की क्लास है लीवर एंड पैनक्रियाज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीवर। अगर हम बात करते हैं लीवर की, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो है लीवर। तो जो लीवर है जिसे अपन बोलते हैं यकृत, सबसे पहले हम बात करते हैं लीवर की। तो लीवर जो होता है, तो मनुष्य में जो लीवर जो होता है, अगर उसके वेट की बात करें, ये जो संरचना होती है वो है लीवर। अगर उसके वेट की बात करें तो उसका वेट जो होता है वो अप्रोक्सीमेट होता है 1.5 kg, यानी कि इसका वेट 1500 ग्राम होता है। जो वेट होता है लीवर का वो कितना होता है? 1500 ग्राम होता है। अब हम इसकी पोजीशन की बात करें, ये स्थित कहाँ पर होता है? तो ये जो होता है वो डायफ्राम के नीचे होता है। यहाँ पर जस्ट डायफ्राम लगा होता है, तो ये डायफ्राम के नीचे होता है। और कौन सा साइड होता है? राइट साइड होता है। कहाँ पर? राइट साइड में, यानी कि राइट हैंड है तो यहाँ पर होता है डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में। डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में दाएं तरफ स्थित होता है। तो वेट कितना हो गया इसका? वेट कितना होता है? 1500 ग्राम होता है। वेट कितना है? 1500 ग्राम। वेट 1500 ग्राम। पोजीशन डायफ्राम के नीचे राइट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में। तो स्थिति की अपन बात करें तो उदर गुहा में, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा में राइट साइड में, यानी कि दाईं तरफ, उदर गुहा में दाईं तरफ। कहां पर? डायफ्राम के नीचे, दाईं तरफ डायफ्राम के नीचे। ये इसकी होगी पोजीशन। तो वेट कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 1.5 kg होता है। और पोजीशन कहां पर होती है? पोजीशन की बात करें तो उदर गुहा में दाईं तरफ डायफ्राम के नीचे, यानी कि राइट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में बिलो द डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है। क्लियर? अब इस लीवर की बात करें तो ये दो, आप देखो, दो लोब में बैठा होता है। ये दो लोब में बैठा होता है, एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा। तो जो दो लोब बैठे हुए थे, उस तरफ वाला कौन सा होगा? ऑब्वियसली ये लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट लोब हो गया, और ये राइट लोब। आप देखो दोनों लोब जो होते हैं वो बराबर नहीं है, असमान है। यानी कि लीवर जो होता है, यकृत जो होता है, दो असमान लोब में, असमान भागों में, असमान चैम्बर में डिवाइड होता है। तो ये तो हो गया उसका लेफ्ट लॉब, ये लीवर का हो गया लेफ्ट लॉब। क्लियर? और इस तरफ वाला जो है, ये जो हो जाएगा वो राइट लॉब। तो लीवर जो होता है वो दो असमान भागों में विभक्त होता है, जिसमें लेफ्ट लोब जो होता है वो कैसा होता है? स्मॉल होता है। ये कैसा होता है? स्मॉल होता है, छोटा होता है। और राइट लोब जो होता है वो कैसा होता है? लार्ज है। राइट लोब कैसा होता है? लार्ज होता है। और लेफ्ट लोब जो होता है वो स्मॉल होता है। तो आप देखो लीवर जो होता है दो असमान भागों में विभक्त हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? यकृत दो असमान भागों में विभक्त, दो असमान भागों में विभक्त होता है। उनको अपन क्या बोलते हैं? लेफ्ट लॉब एंड राइट लॉब। तो लेफ्ट लॉब जो होता है, लेफ्ट लॉब वो क्या होता है? राइट लॉब से छोटा होता है। तो लेफ्ट लॉब जो होता है लेस देन राइट लॉब। ठीक है? लेफ्ट लॉब जो होता है वो राइट लॉब से कैसा होता है? छोटा होता है। तो लेफ्ट लॉब इज लेस देन राइट लॉब। क्लियर? अभी दोनों लॉब जो होते हैं, लेफ्ट लॉब एंड राइट लॉब, ये दोनों लॉब जो है लीवर के, वो लिगामेंटम फैल्सिफेरम द्वारा कनेक्ट होते हैं।
यानी कि जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रही है उसको हम कहते हैं लिगामेंटम फैल्सीफेरम। तो दोनों जो होते हैं वो किसके द्वारा कवर किए होते हैं, लिगामेंटम फैल्सीफेरम। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं लिगामेंटम फैल्सीफेरम, यानी कि दोनों लॉब किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं, लिगामेंटम फैल्सीफेरम द्वारा। लिगामेंटम लिगामेंटम फैल्सीफेरम। लिगामेंटम फैल्सीफेरम द्वारा दोनों लॉब जो होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। तो लीवर की संरचना की बात करें, उसका वेट होता है 1.5 kg होता है। पोजीशन कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के नीचे राइट साइड में होती है। और दो लॉब में बैठा होता है, लेफ्ट लॉब एंड राइट लॉब। लेफ्ट लॉब छोटा होता है, राइट लॉब बड़ा होता है। और दोनों लॉब जो होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, लिगामेंटम फैल्सीफेरम द्वारा जुड़े रहते हैं। लिगामेंटम फैल्सीफेरम उसके द्वारा जुड़े रहते हैं। क्लियर आपको। अब लेफ्ट लॉब जो होती है वहां से जो डक्ट निकलती है उनको बोलेंगे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये जो लेफ्ट लॉब है वहां पर आपको डक्ट दिख रही है, वो सब डक्ट वो कहलाती है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट साइड में से। तो ये जो डक्ट है उसको आप क्या बोलोगे, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। क्या हो जाएगी, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। तो लेफ्ट साइड में जो डक्ट है उसको हम कहेंगे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और राइट साइड में जो डक्ट है उसको हम कहेंगे राइट हेपेटिक डक्ट। ये जो राइट साइड में है वो हो जाएगी राइट हेपेटिक डक्ट। राइट हेपेटिक डक्ट। क्लियर। तो लीवर जो होता है वो दो लॉब में बटा होता है, लेफ्ट लॉब एंड राइट लॉब। उसमें से लेफ्ट लॉब छोटा होता है, राइट लॉब बड़ा होता है। और दोनों लॉब जो होते हैं वो लिगामेंटम फैल्सीफेरम द्वारा कनेक्ट होते हैं, उसके द्वारा जुड़े रहते हैं। लेफ्ट लॉब से जो डक्ट निकलते हैं उसको कहते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और राइट लॉब से जो डक्ट निकलते हैं उसको कहते हैं राइट हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक वर्ड जो होता है वो एक्चुअली में लीवर के लिए यूज होता है। ये यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो लेफ्ट लॉब है, लेफ्ट लॉब उससे जो डक्ट निकलती है उसको क्या बोलोगे, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और जो राइट लॉब है, राइट लॉब उससे जो डक्ट निकलती है उसको क्या बोलोगे, राइट हेपेटिक डक्ट। राइट हेपेटिक डक्ट। अब ये दोनों डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ये और राइट हेपेटिक डक्ट ये वाला राइट हेपेटिक डक्ट, ये दोनों कंबाइन होकर, ये दोनों मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये दोनों मिलकर ये जो वाला भाग है उसको आप क्या बोलोगे, कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो लीवर के लेफ्ट पार्ट से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट निकल रही है, राइट पार्ट से राइट हेपेटिक डक्ट निकल रही है, दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो लेफ्ट और राइट ये दोनों कंबाइन होकर कौन सी बना रही है, कॉमन हेपेटिक डक्ट, यानी कॉमन हेपेटिक नलिका बना रही। ये दोनों कंबाइन होकर लेफ्ट हेपेटिक डक्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट। तो लीवर वेट होता है कितना, 1.5 kg होता है। टू पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट लॉब एंड राइट लॉब। दोनों लॉब में से लेफ्ट लॉब जो होता है छोटा होता है, राइट लॉब बड़ा होता है। दोनों लॉब जो होते हैं वो लिगामेंटम फैल्सीफेरम द्वारा कनेक्ट होते हैं। लेफ्ट लॉब से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट निकलती है, राइट लॉब से राइट हेपेटिक डक्ट निकलती है। दोनों कंबाइन होकर क्या बनाती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट बना रही है। क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे।
अब जो लीवर जो होता है उसके नीचे की तरफ, लीवर के नीचे की तरफ राइट साइड, ये राइट साइड है, लीवर के नीचे की तरफ राइट साइड में एक ये स्ट्रक्चर होती है, इसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। ये होता है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर जो होता है उससे एक डक्ट निकल रही है, ये वाली। तो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसको हम कहते हैं, ये जो डक्ट है वो, उसको हम कहते हैं सिस्ट्रिक डक्ट। तो ये जो गॉल ब्लैडर से डक्ट निकल रही है वो कौन सी डक्ट है? सिस्ट्रिक डक्ट, सिस्ट्रिक डक्ट। तो लीवर के नीचे राइट साइड में स्ट्रक्चर होती है, उसको कहते हैं गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर से जो होती है वो सिस्ट्रिक डक्ट निकलती है। ये जो सिस्ट्रिक डक्ट जो होती है वो कॉमन हेपेटिक डक्ट से मिल रही है। ये वाला जो भाग है वो कौन सा है? कॉमन हेपेटिक डक्ट। और सिस्ट्रिक डक्ट किससे मिल रही है? कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो सिस्ट्रिक डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ मिलकर जो सिस्ट्रिक डक्ट है वो कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये कौन सी है? कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो सिस्ट्रिक डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। क्या बनाएगी? कॉमन बाइल डक्ट। तो ये वाला जो हो जाएगी वो कौन सा जाएगी? कॉमन बाइल डक्ट। ये वाला जो भाग है वो हो जाएगा कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट। क्लियर? समझ पा रहे हो? तो ये कौन सी थी? कॉमन हेपेटिक डक्ट थी। और गॉल ब्लैडर से कौन सी डक्ट निकल रही है? सिस्ट्रिक डक्ट निकल रही है। तो ये सिस्ट्रिक डक्ट, सिस्ट्रिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये दोनों मिलकर क्या बना रही है? कॉमन बाइल डक्ट बना रही है। जो लीवर जो होता है हमको पता है वो क्या रिलीज करता है? बाइल जूस रिलीज करता है। और बाइल जूस जो होता है वो वास्तविक पाचक रस नहीं है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब जो कॉमन बाइल डक्ट होती है उसको एक इंस्पेक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, या फिर ये इंस्पेक्टर उसको कंट्रोल करता है, बाइल जूस के सिक्रेशन को कंट्रोल नियंत्रित करता है। और इसको कहते हैं इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडेन। इसको क्या बोलते हैं? इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडेन। ये जो संरचना है उसको कहते हैं इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडेन। इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडेन कहते हैं। तो कॉमन बाइल डक्ट को कंट्रोल कौन कर रहा है? इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडेन। क्लियर यहाँ पे? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो दोनों डक्ट होते हैं वो मिलकर क्या बना रही है? कॉमन हेपेटिक डक्ट। और कौन सी संरचना? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से कौन सी डक्ट निकल रही है? सिस्ट्रिक डक्ट, सिस्ट्रिक डक्ट। अब ये जो सिस्ट्रिक डक्ट है, सिस्ट्रिक डक्ट वो किसके साथ मिल जाएगी? सिस्ट्रिक डक्ट प्लस कौन मिलेगी? कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो सिस्ट्रिक डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट से मिलकर क्या बना रही है यहाँ पर? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट बना रही है। और इस कॉमन बाइल डक्ट को कंट्रोल कौन कर रहा है? इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडेन। कंट्रोल इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडेन। इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडेन। क्लियर यहाँ तक? तो ये था अपना लीवर ग्लैंड। और लीवर ग्लैंड के बारे में एक बात की, वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो कौन सी है? लीवर है। तो एक पॉइंट हो जाएगा लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। वो भी कौन सी है? लीवर है। अगर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बोले तो वो हो जाएगी थायराइड ग्लैंड।
क्योंकि लीवर जो है वो कैसी, एक्चुअली लीवर की हम बात करें तो इससे निकलने वाला कौन सा बाइल जूस है, और बाइल जूस जो होता है वो वास्तविक पाचक रस नहीं होता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कोई एंजाइम, ऐसा कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है जो भोजन को पचाता हो। क्लियर आंसर। तो देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं लीवर को। अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर जो होता है उसकी पोजीशन कहाँ पर होती है, डायफ्राम के नीचे राइट साइड में, डायफ्राम के नीचे राइट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में, उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे दाईं तरफ होती है, 2 पार्ट में डिवाइड होती है, लेफ्ट लॉब एंड राइट लॉब। वेट कितना होता है 1.5 kg, 1.5 kg होता है, और जो लेफ्ट लॉब होता है वो छोटा होता है, राइट लॉब बड़ा होता है। लेफ्ट लॉब से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट निकलती है, राइट लॉब से राइट हेपेटिक डक्ट, दोनों हेपेटिक डक्ट कंबाइन होकर क्या बना रही है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। और जो लीवर जो होता है उसके नीचे राइट साइड में गॉल ब्लैडर पाया जाता है, गॉल ब्लैडर से कौन सी डक्ट निकलती है, सिस्ट्रिक डक्ट। ये सिस्ट्रिक डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ मिलकर क्या बनाएगी, डक्ट बना रही है। और कॉमन बाइल डक्ट को कंट्रोल कौन कर रहा है, स्ट्रिक्टर ऑफ बर्डन, ये जो लगा हुआ है स्ट्रिक्टर, वो स्ट्रिक्टर ऑफ बर्डन उसको कंट्रोल करता है। क्लियर है। तो ये था लीवर। अब बात करते हैं पेनक्रियास के बारे में। तो चलिए पेनक्रियास को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेनक्रियास की पोजीशन। तो ये होता है पेनक्रियास, ये जो संरचना है वो है पेनक्रियास। तो पेनक्रियास जो होता है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है, सबसे बड़ी बात ये मिक्स्ड ग्लैंड है। सबसे पहला पॉइंट मिक्स्ड ग्लैंड है। देखो मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब कि ये जो ग्लैंड है मिक्स्ड ग्लैंड, तो ये जो ग्लैंड होती है वो एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी है। इसका मतलब अंतःस्रावी भी और बाह्यस्रावी भी है। तो मिक्स्ड ग्लैंड है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन भी है प्लस एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, अंतःस्रावी भी और बाह्यस्रावी भी है। एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन। हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन को बाह्यस्रावी, बाह्यस्रावी, और एंडोक्राइन को अंतःस्रावी। चलो दोनों में डिफरेंस पढ़ लेते हैं एक दो। तो जो बाह्यस्रावी ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो रिलीज करती है एंजाइम। ये किसका स्रावन करेगी, एंजाइम का स्रावन करेगी। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो रिलीज करेगी हार्मोन को। एंडोक्राइन ग्लैंड किसको रिलीज करने वाली है, हार्मोन को रिलीज करेगी। और एक्सोक्राइन किसको रिलीज करेगी, एंजाइम को रिलीज करेगी। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें डक्ट होती है, नलिकाएं होती हैं, जैसे कि आपको दिख रही है नलिकाएं हैं अंदर। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसमें नलिकाएं होती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो डक्ट लेस होती है, नलिकाएं नहीं होती है। वो अपना जो हार्मोन है वो सीधा ब्लड में रिलीज करती है, और ब्लड के वाया वो अपनी जहाँ पर डेस्टिनेशन है, जहाँ पर जाना वहाँ पर जाकर कार्य करती है। तो एंडोक्राइन जो होता है उसको बोलते हैं डक्ट लेस ग्लैंड, डक्ट लेस ग्लैंड, नलिका विहीन ग्रंथि है। और एक्सोक्राइन जो होती है उसमें डक्ट होती है और वो एंजाइम को रिलीज करती है। एंडोक्राइन जो होती है वो हार्मोन को रिलीज करती है। तो जो पेनक्रियास है वो कैसी ग्लैंड है, एक मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि उसमें दोनों तरह की ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। समझ लो, एक कैसी ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है। अब बात करते हैं इसकी पोजीशन की। तो पोजीशन की बात करें तो कहाँ पर होती है, बिटवीन द आर्म ऑफ ड्यूोडेनम, ड्यूोडेनम की दोनों भुजाओं के बीच में ये वाला जो भाग है उसको हम कहते हैं ड्यूोडेनम, ग्रहणी, ड्यूोडेनम जो हो गया अपना ग्रहणी। ड्यूोडेनम के ऊपर क्या था, स्टमक, सबसे पहले माउथ देन बकोफेरेंजियल कैविटी, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, स्टमक के बाद ये ड्यूोडेनम, ड्यूोडेनम के बाद क्या आएगा, जेजुनम,
फिर इलियम, फिर सीकम, फिर असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफॉर्मिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन, एनल कैनाल और एनएस, ये थी आहार नाल। तो उसकी पोजीशन की हम बात करें पैंक्रियाटिक ग्लैंड की, तो पोजीशन कहाँ पर है? बिटवीन द आर्म ऑफ ड्यूओडेनम। तो पैंक्रियाटिक ग्लैंड की जो पोजीशन है वो हो जाएगी बिटवीन द आर्म ऑफ between the arm of duodenum। ये उसकी पोजीशन होगी, ड्यूओडेनम की दोनों भुजाओं के बीच स्थित होती है। इसके बाद हम बात करें इसकी ऑरिजिन की, उत्पत्ति। इसकी जो ऑरिजिन जो होती है वो होती है एंडोडर्मल, यानी कि 3 जर्मिनल लेयर होती है, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल, जिनसे होकर शरीर की सारी संरचनाओं का निर्माण होता है। उसमें से जो पैंक्रियाज है उसका निर्माण किससे होता है? एंडोडर्म से होता है। जो हमारे इसमें पढ़ा था, जो आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, उसकी ऑरिजिन कैसी होती है? एक्टोमेसोडर्मल होती है ना। कुछ भाग एक्टोडर्म बनाता है, कुछ भाग मेसोडर्म बनाता है। उसी प्रकार जो पैंक्रियाज है उसकी जो ऑरिजिन की बात करें तो कैसी है? एंडोडर्मल उसकी ऑरिजिन होती है। क्लियर? अब हम बात करें, आप देखो जो अग्नाशय है वो कहाँ से कहाँ पर है? राइट टू लेफ्ट साइड में फैली होती है, राइट टू लेफ्ट साइड में, यानी कि कहाँ से कहाँ तरफ होती है? ये दाईं से बाईं तरफ, दाईं से बाईं तरफ स्थित, दाईं से बाईं तरफ स्थित होती है, राइट टू लेफ्ट साइड स्थित होती है। अब आप देखो जो पैंक्रियाज जो है उसके अंदर बहुत छोटी छोटी डक्ट होती है, छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। पैंक्रियाज में क्या होती है? बहुत सारी छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं, बहुत सी छोटी छोटी नलिकाएं उपस्थित, छोटी छोटी नलिकाएं उपस्थित। तो ये जो छोटी छोटी नलिकाएं होती है वो सारी नलिकाएं मिलकर एक, ये सारी नलिकाएं जो मिलती है वो मिलकर सब बनाती है, इन सब नलिकाओं को बोलते हैं एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये सारी एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो मिलकर बनाती है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। समझ रहे हो? यानी कि ये जो बहुत सी छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं उन नलिकाओं को अपन क्या बोलते हैं? सहायक, एक्सेसरी सहायक अग्नाशयी नलिकाएं, सहायक अग्नाशयी नलिकाएं को अपन क्या बोलते हैं? सहायक अग्नाशयी नलिकाएं। तो ये जो भाग है, ये वाली जो संरचना है वो कौन सी है? सहायक अग्नाशयी नलिकाएं हैं। ये जो नलिकाएं हैं वो हो जाएगी सहायक अग्नाशयी नलिकाएं। क्लियर? तो ये सारी नलिकाएं छोटी छोटी होती है उनको बोलते हैं एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, अग्नाशयी सहायक अग्नाशयी नलिकाएं। अब ये जो सहायक अग्नाशयी नलिकाएं जो होती है वो सब मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। यानी कि सहायक अग्नाशयी नलिकाएं, सहायक अग्नाशयी नलिकाएं, ये जो सहायक अग्नाशयी नलिकाएं होती हैं ये सब नलिकाएं मिलकर क्या बनाएगी? मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। ये सब मिलकर बनाएगी मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। यानी कि मुख्य अग्नाशयी नलिकाएं, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट यानी कि मुख्य अग्नाशयी नलिका, मुख्य अग्नाशयी नलिका। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट है वो सब मिलकर क्या बना रही है? मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं मेन पैंक्रियाटिक डक्ट।
ये हो गया अपनी मैन पैनक्रियाटिक डक्ट, मैन पैनक्रियाटिक डक्ट क्लियर। अब ये जो मैन पैनक्रियाटिक डक्ट इधर से पैनक्रियास से कौन सी आती है मैन पैनक्रियाटिक डक्ट और लीवर से कौन सी आती है कॉमन बाइल डक्ट। ये दोनों मिलकर जो ये वाले स्ट्रक्चर होते हैं हम दोनों कंबाइन होते हैं इसको बोलते हैं हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये वाला जो भाग है जहाँ पर दोनों मिल रही है उसको आप क्या बोलोगे हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। उसको बोलते हैं हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट समझ पा रहे हो। कॉमन बाइल डक्ट और इधर से कौन सी मैन पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों कंबाइन होकर क्या बना रही है हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये जो हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसके ऊपर एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इसके ऊपर जो स्फिंक्टर लगा हुआ उसको आप क्या बोलोगे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो होता है वो किसको कंट्रोल करेगा जो कॉमन बाइल डक्ट आ रही है और यहाँ पर मैन पैनक्रियाटिक डक्ट वो दोनों मिलकर क्या बना रही है हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बना रही है। क्या बना रही है हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट उसको कंट्रोल कर रहा है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई और स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन किसको कंट्रोल कर रहा है कॉमन बाइल डक्ट को। क्लियर। तो देखिए पैनक्रियास के बारे में मिक्स्ड ग्लैंड एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी है और कहाँ पर कोऑर्डिनेशन कहाँ पर होती है बिटवीन द आर्म ऑफ ड्यूोडेनम दोनों ड्यूोडेनम की दोनों भुजाओं के बीच में ड्यूोडेनम की दोनों भुजाओं के बीच में होती है बिटवीन द आर्म ऑफ ड्यूोडेनम। और ये कैसे होती है उसकी एंडोडर्मल होती है और कहाँ से कहाँ तक फैली होती है दाएं से बाएं फैली होती है और उसके अंदर बहुत छोटी छोटी नलिका होती है जिनको हम बोलते हैं सहायक अग्नाशयी नलिकाएं। ऐसा से कि पैनक्रियाटिक डक्ट जो सारे मिलकर क्या बना रही है मुख्य अग्नाशयी नलिका यानी कि मैन पैनक्रियाटिक डक्ट। ये मैन पैनक्रियाटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलकर क्या बनाती है हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट जिसको कंट्रोल कौन करता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करते हैं कि ये जो पैनक्रियास है उसके अंदर जो अग्नाशयी जो उसका एक्सोक्राइन भाग है उसके अलावा उसके अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है जो कि उसका एंडोक्राइन पार्ट बनाती है। इसको एक और पॉइंट इसको स्वीट ब्रेड मीठी रोटी भी कहते हैं स्वीट ब्रेड। तो इट इज आल्सो नोन एज स्वीट ब्रेड मीठी रोटी भी कहते हैं। मीठी रोटी स्वीट ब्रेड भी इसको कहते हैं। और इसके अंदर जो एक्सोक्राइन भाग है उसके बीच बीच में एक्सोक्राइन भाग जो होता है उसके बीच बीच में ज्यादा भाग एक्सोक्राइन होता है। तो एक्सोक्राइन भाग के बीच बीच में कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। समझ रहे हो जिसको हम कहते हैं लैग्रैंज की द्वीपिकाएं। लैग्रैंज की द्वीपिकाएं तो एक्सोक्राइन भाग के बीच बीच में तो क्या हो जाएगा एक्सोक्राइन जो भाग है उसका एक्सोक्राइन भाग है उसके बीच बीच में यानी कि पूरे एक्सोक्राइन भाग जो होता है उसके बीच बीच में कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। कुछ सेल्स का क्या होता है ग्रुप होता है। एक्सोक्राइन भाग के बीच बीच में कुछ सेल्स का ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं लैगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैगरहैंस की द्वीपिकाएं ये खास बात है इसकी लैगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड है उसका जो एक्सोक्राइन भाग है उसके बीच बीच में कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसको हम कहते हैं लैगरहैंस की द्वीपिकाएं। और ये जो लैगरहैंस की द्वीपिकाएं जो है वही उसका एंडोक्राइन भाग है। वही क्या है एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास। जो पैनक्रियास अग्नाशय है उसका एंडोक्राइन जो भाग है वो कौन सा है लैगरहैंस की द्वीपिकाएं उसका एंडोक्राइन भाग है जो कि क्या रिलीज करेगी
हार्मोन रिलीज करेगी। तो इसकी जो सेल्स होती है उसमें अल्फा, बीटा, गामा और पीपी पैनक्रेटिक पेप्टाइड इस प्रकार की सेल्स पाई जाती है जो कि अलग अलग हार्मोन को रिलीज करती है, जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड में कवर करेंगे। अल्फा सेल, बीटा सेल जो अलग अलग हार्मोन को रिलीज करती है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन वगैरह। तो कौन सी सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करती है वो हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड में। तो समझ में आया। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, लीवर और पैनक्रियास के बारे में। तो हम लीवर के अंदर बात की, 2 लोब में डिवाइड होता है, लेफ्ट लोब राइट लोब। उसका वेट जो होता है वो कितना होता है 1.5 kg होता है। और साथ में लेफ्ट लोब छोटा होता है, राइट लोब बड़ा होता है। लेफ्ट लोब से लेफ्ट पेंडेक्ट निकलती है, राइट लोब से राइट पेंडेक्ट निकलती है। दोनों को कंबाइन होकर क्या बनना चाहिए, कॉमन हेपेटिक डक्ट। उसके नीचे क्या होता है गॉल ब्लैडर, वहां से कौन सी डक्ट निकल रही है, सिस्टिक डक्ट, जो कि कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ मिलकर क्या बना रही है, कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट जो होती है उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको कंट्रोल करने वाला है इंस्पेक्टर ऑफ बर्डन, इंस्पेक्टर ऑफ बर्डन। क्लियर। चलिए आगे पैनक्रियास की बात करें। पैनक्रियास जो होता है वो कैसी ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है। इट मीन व्हाट, वह एक्सोक्राइन जो है एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन का मतलब क्या हुआ कि जो एंजाइम को रिलीज करती है, एक्सोक्राइन जो एंजाइम रिलीज करती है और एंडोक्राइन जो हार्मोन रिलीज करती है, समझ लो। और एक्सोक्राइन जो होता है उसमें क्या होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है, नलिकाएं पाई जाती है। और एंडोक्राइन जो होती है वो डक्ट लेस होती है, उसमें नलिकाएं नहीं होती है। वो जो भी अपने हार्मोन है वो सीधा ब्लड में रिलीज करता है। लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड है, जितने भी हार्मोन रिलीज करने वाली ग्लैंड है वो सारी कौन सी होती है, एंडोक्राइन। कौन कौन सी, पिट्यूटरी है, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारी ग्रंथियां, पैराथायराइड, ये सारी ग्रंथियां जो होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो डक्ट लेस होती है। और पैनक्रियास की पोजीशन की बात करें तो बिटवीन द आर्म ऑफ ड्यूodenum, ग्रहिणी की दोनों भुजाओं के बीच में, बिटवीन द आर्म ऑफ ड्यूodenum, ग्रहिणी की दोनों भुजाओं के बीच में स्थित होती है। स्वीट ब्रेड भी कहते हैं अपन। ऑरिजिन कैसी होती है, एंडोडर्मल। ऑरिजिन कैसी है, एंडोडर्मल। और कहां से कहां तक होती है, दाईं से बाईं तरफ, दाईं से बाईं तरफ होती है। और उसमें बहुत से छोटी छोटी नलिकाएं निकलती है जिसको हम बोलते हैं एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, सहायक अग्नाशय नलिकाएं। ये सहायक अग्नाशय नलिकाएं सारी मिलकर क्या बना रही है, मुख्य अग्नाशय नलिका, मैन पैनक्रियाटिक डक्ट। ये मैन पैनक्रियाटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलकर क्या बना रही है, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई, इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट को कंट्रोल कर रहा है। क्लियर। और एक्सोक्राइन जो भाग है इसका, पैनक्रियाटिक ग्लैंड का एक्सोक्राइन भाग है, उसके बीच बीच में कुछ सेल्स का ग्रुप पाया जाता है जिसको हम कहते हैं लैगरहैंस की झिल्पिकाएं। और ये जो लैगरहैंस की झिल्पिकाएं है वही क्या है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड का एंडोक्राइन पार्ट है। क्लियर। थैंक यू सो मच।